किसानों का कर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में देश के सभी किसानों का कर्जा माफ किया था। मोदी की गारंटी झूठ की है, मोदी की गारंटी जुमले की है, मोदी की गारंटी बेरोजगारी की है, मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार की है। ये वाला गारंटी है, ये वाला गारंटी है। अरे बहुत बहुत स्वागत, जुमला है, जुमला झूठा। जो गाय का बीफ की सप्लाई करने वाली कंपनी है उससे 250 करोड़ रुपया, वही 250 करोड़ रुपया इन्होंने लिया। ये तो गऊ के हत्यारे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठजोड़ 2017 में आया था, उसके बाद चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई ना विधानसभा चुनाव में यूपी को लेकर। अब केंद्रीय स्तर पर आया है, आम चुनाव है, देश का पर्व होता है। किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? ये बहुत अच्छे चुनाव देख रहे हैं, दोनों लोग मिलकर चुनाव। मजबूती कितनी देख रहे हैं? बहुत मजबूती है। हाँ। पूरे केंद्र में मजबूती बहुत ज्यादा, सब इन्हीं का लोगों का है दोनों। अच्छा, एक बात बताइए, मैनिफेस्टो में कहा गया कि 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को दिया जाएगा, हो पाएगा ही कि 15 लाख वाला जुमला निकल जाएगा? निश्चित रूप से राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने किसानों का कर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में देश के सभी किसानों का कर्जा माफ किया था। कांग्रेस जुमला नहीं निकलेगा, जुमला नहीं होगा। राहुल जी और अखिलेश जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। महिलाएं ठगा हुआ महसूस ना करें कि गाजियाबाद में वो 15 लाख वाला जुमला नहीं है, ये 1 लाख वाली गारंटी है। 1 लाख। अरे उधर मोदी जी की गारंटी चल रही है, वो मोदी की गारंटी का जुमला है और ये गारंटी है। मोदी की गारंटी क्या है? जुमला है, जुमला 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 है, मोदी की गारंटी। जुमला जुमला है, जुमला है। अरे बहुत बहुत स्वागत, जुमला है, जुमला झूठा। जुमला क्या है? मोदी की गारंटी झूठ की है, मोदी की गारंटी जुमले की है, मोदी की गारंटी बेरोजगारी की है, मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार की है। ये वाला गारंटी है, ये वाला गारंटी है। और राहुल गांधी की गारंटी, अखिलेश की गारंटी, जब मैं कहूँगा उसको करूँगा। इसलिए 15 लाख का नहीं है, 1 लाख का है। 1 लाख वाला, 1 लाख वाला। कम दूंगा लेकिन दूंगा, कम दूंगा लेकिन दूंगा। 30 लाख नौजवानों को 15 अगस्त के पहले नौकरी देंगे राहुल गांधी। एक भाजपा के बहुत शीर्ष लीडर जो दूसरे आसीन पे बैठे हैं, उनके सपने में भगवान जी आ गए हैं कि तुमने बहुत अत्याचार कर लिया दलितों, पिछड़ों, गरीबों पे, तुमने बहुत जुमला दे दिया, तुम बहुत महंगाई बढ़ा दिए। तुम मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक जाएंगे, वो नक्सलियों के हवाले। अब उन्होंने कांग्रेस को नक्सलियों के, आतंकवाद, माओवादियों का जो कंपैरिजन कर दिया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी हुआ था तो किसका मंगलसूत्र किसके शासनकाल में निकला था? मंगलसूत्र ये भाजपा छीनने की काम की, मोदी छीनने का काम किए। और ये मंगलसूत्र तो राहुल और अखिलेश और इंडिया गठबंधन मंगलसूत्र देंगे, बचाएंगे। 1 लाख रुपया दे के वो देंगे मंगलसूत्र। किसान का कर्जा भी माफ करेंगे। किसान का सरकार जो बनेगी तो किसान का कर्जा माफ होगा। नौकरी देंगे, सबसे बड़ी चीज नौजवानों को नौकरी देंगे और संविधान बचाएंगे ताकि गरीबों, दलितों, पिछड़ों को हक और न्याय मिल सके। अग्निवीर वाला योजना का होगा, इसको एकदम रेगुलर करेंगे, अग्निवीर रद्द किया जाएगा। बनते ही उसको रद्द कर दिया जाएगा। और सुनिए, और सुनिए, इधर आइए, ये युवा है, चाचा रुका, ये युवा है। अग्निवीर वाला योजना फायदेमंद है कि नुकसानदायक? फायदेमंद भैया बिल्कुल नहीं है, नुकसानदायक, एकदम नुकसानदायक है। कांग्रेस की सरकार आएगी, हट जाएगा? हाँ हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा, तत्काल परमानेंट होगा, तत्काल हटा दिया जाएगा। पहला काम वही रहेगा, सबसे पहला काम सबसे पहला काम इंडिया गठबंधन की सरकार का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ बोलेंगे, चुनावी चंदे पे कुछ बोलेंगे? आप बताइए, ये कहते हैं सनातनी में हूँ, और जो गाय का बीफ की सप्लाई करने वाली कंपनी है उससे 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़, वही 250 करोड़ रुपया इन्होंने लिया। तो ये तो गऊ के हत्यारे हैं, गऊ के हत्यारे हैं भाजपा वाले। हाँ, इनका है कि इनका है, इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। अब बताइए, वैक्सीन वाले बता दीजिए। ये बताइए
कि जिस वैक्सीन कोविशील्ड से हाँ। ये चंदा लिए हाँ। और 140 करोड़ भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिए वैक्सीन लगाकर। और जब अखिलेश जी कह रहे थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है नहीं लगवाऊंगा तो नहीं लगवाऊंगा, तो यही मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये अखिलेश जी भाजपा सपा भी विरोधी हैं, भाजपा हैं, देश के विरोधी हैं, गद्दार हैं। आज उनकी बात जो है सही सत्य साबित हो गई और ये वैक्सीन जो है चंदे वाली वैक्सीन है, मरने वाली। कहती है कि रवि किशन बाहरी हैं, मकान वही बनवा लिए हैं, एकदम देख ही रहे हैं। हड़पा हुआ मकान है, उनके खुद नेता कहते हैं कि हड़पा हुआ मकान है। आप पता कर लिया मीडिया के हैं, अगर ये बात गलत निकली तो आप जो कहेंगे सो। योगी जी का बात सीरियस ले लिया क्या कि जो कहे थे कि हाँ, योगी जी कहते हाँ। कि रवि किशन जमीन हड़पे हुए हैं, मकान हड़पे हुए हैं। हम अपने से तो कह नहीं रहे हैं, ये मीडिया में बात छन के आई थी। उनका मुख्यमंत्री कह रहा था, तो उनका घर कहाँ है? जब घर नहीं है, नहीं हुआ घर नहीं है। बाहरी है वो। अभी देखे नहीं है लखनऊ बारी में। बारी अभी आप काजल निषाद एक मिनट काजल निषाद नहीं देखे वो अभी बहुरिया है आकी, भैया, एक मिनट। वो बहू है भाई, निषाद है कि नहीं? निषाद है। निषाद है, हाँ, निषाद है। निषाद है। अरे कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण है। अच्छा ये बताइए, आप किसी भी बिरादरी का मैं हूँ, अगर जिस औरत से मेरी शादी होती है तो क्या बनती है? ब्राह्मण से शादी होती है कि दलित की तो ब्राह्मण हो जाती है। एक ब्राह्मण की लड़की की शादी किसी दलित से होती है तो दलित में आ जाती है। एक अन्य बिरादरी की शादी किसी रायनी की बिरादरी पठान से होती है, कोई जात नहीं होता, नहीं बोलिए इनसे बताओ। कोई जात नहीं होता, नहीं लड़कों की कोई जात नहीं होती है। कोई जात नहीं होती। नहीं, अभी आपने देखा होगा लखनऊ में रवि किशन जी का मैटर जो हुआ था, क्या मैटर हो गया? नहीं जानते हैं आप? मैं बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा इधर जाइए, आप किनारे हो जाइए। रवि जी का अभी उनकी औरत ने उनके ऊपर FIR किया है। वो जो बच्चियां हैं वो भी बच्ची उनके ऊपर FIR की हैं। आपको मालूम होगा श्रीमान जी, आप पता लगाइए लखनऊ में। तो ये नामांकन का दौर लगातार जारी है। जो कार्यकर्ता है वो लगातार एग्रेसिव भी हो रहा है और अपने अपने पार्टी के पक्ष में लगातार जो है वो प्रचार भी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में परिणाम गिरता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन लास्ट चरण में गोरखपुर का मतदान है, 1 जून को मतदान होना है। नामांकन का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी और भाजपा में यहाँ कड़ी टक्कर है। समाजवादी पार्टी से काजल निषाद है और भाजपा ने एक बार फिर से रवि किशन पे एक बार दांव खेला है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन तब तक के लिए बने रहें, सारे चुनावी कवरेज के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं आपके साथ विक्की सिंह।